हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के छठे चैप्टर वंशागति के आणविक आधार का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका टाइटल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। हमने इसके पहले आप लोग को ये बताया कि रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए से डीएनए के बनने की विधि को बता दिए थे। उसके बाद डीएनए से एमआरएनए कैसे बनते हैं ये भी हमने आपको बता दिए थे। अभी का जो टॉपिक होगी वो टॉपिक है एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी हम लोग एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और प्रोटीन बनने की विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके पहले क्या था, रेप्लिकेशन था, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से फिर एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन कहलाता है। ये सारे विधि क्या कहलाते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। कौन कहलाता है, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के विधि को सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब हम ये रेप्लिकेशन को पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन को भी पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, यानी कि हम प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड, प्रोटीन बनने में कुल एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है। ठीक है, ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड आपस में मिलकर, यानी आपस में कंडेंस होके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस टाइप से 20 प्रकार के एमिनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। और ये संघनित होकर, यानी ये कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बनते हैं किससे बनते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने में किस किस चीज की आवश्यकता होती है वो लिख लीजिए सबसे पहले। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने में आवश्यक सामग्री। ठीक है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने में आवश्यक सामग्री क्या क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, दूसरा में आ जाता है, राइबोसोम हो गया। दूसरा में आता है टीआरएनए, और तीसरा में आता है एमआरएनए, और चौथा में आता है एमिनो एसिड। ठीक है, तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम जानते ही होंगे कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 17S और एक होता है 80S। ठीक है, तो राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं।
ये जो 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं इसके बाद हम बताएंगे, लेकिन ये समझिए कि जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो टीआरएनए में कुछ कोडॉन्स पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है टीआरएनए एमआरएनए में कुछ कोडॉन्स पाए जाते हैं। वह कोडॉन्स क्या करते हैं, एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, टीआरएनए में पाए जाते हैं और एमआरएनए में पाए जाते हैं। इस कोडॉन्स को जेनेटिक कोडॉन्स कहा जाता है। तो जेनेटिक कोडॉन के बारे में किसने बताया था, जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में अपनी जो विचारधारा रखी थे वो थे जॉर्ज गेमो। ठीक है, तो जॉर्ज गेमो क्या किए थे, कोडॉन्स के बारे में बताए कि कोडॉन से किस टाइप से 20 प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करके प्रोटीन बनने में मदद करता है। ठीक है, तो अभी हमको ये दोनों में जो कोड पाए जाते हैं यानी कोडॉन्स पाए जाते हैं, सबसे पहले हमको कोडॉन्स के बारे में जान लेना है कि कोडॉन्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए कोडॉन्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। चूंकि एमआरएनए में ध्यान से देखिएगा, चूंकि एमआरएनए जो होती है वो 3' to 5' की दिशा में चलते हैं और इसी में जो नाइट्रोजन बेस होता है इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के, तो 4 टाइप के पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं एमआरएनए में, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेस हमने इसके पहले बताया था कि ये नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से एमआरएनए में किस बंध द्वारा यानी किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो हमने बता दिया था हमारे पिछले वीडियो को, आप पूरा देखिएगा तो पता चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो होते हैं ये नाइट्रोजन बेस में ही कोडॉन है, यानी कि यही कोडॉन क्या करते हैं 20 एमिनो एसिड को उठा के टीआरएनए उठा के कहां लाता है, एमआरएनए के पास लाता है। तो जॉर्ज गेमो चर्चा किया था, अपनी विचार रखा था कि एमिनो एसिड को कैसे उठाया जाता है। ठीक है, तो कोडॉन्स किस टाइप के होते हैं, सबसे पहले इसकी जो कोडॉन्स है जेनेटिक कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेस से बना होता है। 3 नाइट्रोजन बेस जैसे क्या है, ए, यू, सी और जी है, तो ए यू यू। ठीक है, फिर दूसरा बन जाएंगे ए सी यू, फिर तीसरा बनेंगे ए जी यू। इस टाइप से मतलब जो कोडॉन्स होते हैं वह ट्रिपलेट होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस का एक समूह होता है। कौन, कोडॉन्स। क्लियर। अब जो है जॉर्ज गेमो की ये विचारधारा थी कि कोडॉन्स होते हैं। अब ये कोडॉन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोडॉन्स कौन से कोडॉन्स को किस प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करता है। चलिए तो जान लेते हैं किसने अपनी विचारधारा रखा था, तो जॉर्ज गेमो ने रखा था। याद रखिएगा कि जॉर्ज गेमो ने रखा था।
ये कोडॉन्स को जानने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। ये जो कोडॉन्स है ना, जो ट्रिपलेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है वो कितने टाइप के हैं? नाइट्रोजन बेस 4 है, ठीक है। और ट्रिपलेट होंगे तो टोटल कितना कोड बनेगा? टोटल कोड की संख्या हो जाएगी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे 64 कोड बन जाएंगे, यानी कोडॉन की संख्या कितनी होगी? 64 होगी। नाइट्रोजन बेस में ट्रिपलेट कोडॉन होने के कारण, यानी 3 नाइट्रोजन बेस आपस में मिलते हैं और कोडॉन का निर्माण करता है, तो टोटल कोडॉन्स कितने हो जाते हैं? कुल कोडॉन्सों की संख्या 64 हो जाती है। क्लियर? अब जो है हम इस 64 कोडॉन्स को दर्शाने के लिए किस टाइप से लेंगे? तो एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये कोडॉन्स को दर्शाने के लिए हम इस टाइप के चार्ट को तैयार किए, और यही चार्ट फिर क्या करेगा? यहां पे हो जाएगा यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है। अब यहाँ पे जब यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन है, तो नेक्स्ट उस साइड भी हमने क्या लिया? यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन ले लिए। ठीक है। उसके बाद यहां भी लेना है यू, सी, ए, उसके बाद जी। सेम चारों में लेना है यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी। अब यही चीज किस टाइप से बनेंगे कोडॉन्स? ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 64 कोडॉन्स बनेंगे। तो 64 कोडॉन्स, सबसे पहले यू यू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर वाले यू लेना है, तो ट्रिपल यू हो गया। उसके बाद फिर ये यू यू, उसके बाद वहां से सी लेना है, उसके बाद फिर ये यू यू, उसके बाद वहां से ए लेना है, उसके बाद यू यू और वहां से जी लेना है। ये 3 है ना, ट्रिपलेट है। एक है यू यू यू, 3 नाइट्रोजन बेस है, फिर यू यू सी है, 3 नाइट्रोजन बेस है, फिर यू यू ए है, 3 नाइट्रोजन बेस है, और यू यू जी है, 3 नाइट्रोजन बेस है। ठीक, इसी तरह फिर इसको यू सी लेना है, यहां से सी, यहां से यू, और यहां से फिर क्या है? यू लेना है। ठीक है। तो यहां देखिएगा दो जो है ना, यू यू कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम ऐसे भर लेते हैं इसको, यू यू सी, फिर यू यू, सॉरी यू यू, यू सी सी,
फिर यू सी ए, फिर यू सी जी। ठीक है, सेम वैसे ही यू ए यू, फिर यू ए सी, यू ए यू ए जी। फिर सेम उसी तरह यू जी यू जी यू जी यू जी, और यहां से यू, यहां से सी, यहां से ए, यहां से जी। सेम वैसे ही इसमें भी डालना है सी यू सी यू सी यू सी यू, उसके बाद वहां से यू, फिर सी, फिर ए, फिर जी। फिर यहां डालना है सी सी, फिर यहां यू सी ए जी। ठीक है, इसी टाइप से कोडॉन्स को भरना है। इस बार है यू सी ए सी ए सी ए सी ए, उसके बाद है यू सी ए जी, फिर है सी जी सी जी सी जी सी जी, यू सी ए जी। ठीक है, फिर ये भरना है ए यू ए यू ए यू ए यू और यू सी ए जी, फिर ए सी ए सी ए सी ए सी, फिर यू सी ए जी। फिर भरना है ए ए ए ए जी से। जी जी सी जी जी ए जी जी जी। ठीक है, तो इस टाइप की क्या है कोडाउन्स है। यहाँ पे 4 है, 4 को 4 से गुना करके देखिए टोटल 64 प्रकार के कोडाउन्स आ जाएंगे। टोटल कितने कोडाउन्स हैं? 64 कोडाउन्स हैं। टोटल कोडाउन की संख्या 64 होती है। इसमें से 64 में से अभी देखिएगा क्या है कोडाउन्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें से कौन कौन किस प्रकार के एमिनो एसिड को अट्रैक्ट करता है, कोड करता है, ये भी जान लेना है। ठीक है, तो वो ट्रिपल यू जो है फिनाइल एलिनिन को करता है। ये ट्रिपल यू फिनाइल एलिनिन
नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। कौन करता है? ट्रिपल यू करता है। ट्रिपल यू और यूयूसी दोनों किसको करता है? फिनाइल एलिनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है। और यूयूए यूयूजी जो है ये ल्यूसिन को कोड करता है। किसको करता है? यूयूए यूयूजी ल्यूसिन को कोड करता है। ठीक है। उसके बाद ये चारों सेरिन को कोड करते हैं। ये चारों किसको कोड करते हैं? सेरिन को कोड करते हैं। ये दोनों टायरोसिन को ट्रायोसिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। और ये जो है यूएए और यूएजी क्या है? टर्मिनेटर कोडॉन्स है। टर्मिनेटर कोडॉन है। ठीक है। तो ट्रायोसिन नामक एमिनो एसिड को कौन कोड करता है? तो यूएए और यूएसी टायरोसिन। ठीक है। अब ये तो जो है वो करते हैं सिस्टीन को। सिस्टीन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। और यूजीए टर्मिनेटर कोडॉन्स है। और यूजीजी जो है ट्रिप्टोफिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है। उसके बाद ये चारों फिर किसको कोड करते हैं? ल्यूसिन को। ल्यूसिन को कोड करते हैं। ये चारों तो प्रोलिन को कोड करते हैं। ये चारों हिस्टीन और ये चारों है अर्जेनिन को कोड करता है। ठीक इसी तरह से सारे एमिनो एसिड को आप जान जाइएगा
कि कितने सारे एमिनो एसिड को कौन से कोडॉन्स करते हैं। ये तीन जो कोड है, आइसोल्यूसिन और ये कोड करता है मीथियोनिन को। ये वाले कोड जो करते हैं और किसको करता है, मीथियोनिन को कोड करता है। ये चारों थियोनिन को कोड करते हैं। ये दो जो है एस्पाराजीन जीन को कोड करते हैं और ये दो जो है सिस्टीन लाइसिन को कोड करते हैं। उसके बाद ये दो सेरीन को और ये दो एस्पराजीन और जेनिन को हिस्टाडाइन को कोड करता है। बेलिन और बेलिन है, उसके बाद एलेनिन। ये चारों बेलिन को कोड करते हैं, ये चारों एलेनिन को कोड करते हैं। ये एस्पाराजीन को कोड करते हैं और ये दो ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं। उसके बाद ग्लाइसिन, ये चार ग्लाइसिन को कोड करता है। ठीक है, इसमें से 30 में 20 एमिनो एसिड का नाम लिखा गया। ठीक है, तो जो प्रोटीन के निर्माण में जितने सारे एमिनो एसिड शामिल होते हैं वह पूरा का पूरा एमिनो एसिड का नाम है। इसमें से देखिए यू फिनाइलिन और यूसी फिनाइल एलिनिन को कोड करता है। ठीक है, उसके बाद यूए और यूजी ल्यूसिन को कोड करता है। उसके बाद एयू आइसोल्यूसिन को कोड करता है। यहाँ पे जो एयूजी है वह मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, तो ये जो मिथियोनिन है ना, ये मिथियोनिन को कोड करने वाले जो कोडॉन्स होते हैं इसका काम डबल मेथड पे होता है।
चूंकि AUG कोडॉन्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनने के विधि को शुरू भी करता है, यानी स्टार्ट भी करता है AUG। इसीलिए मेथियोनिन और या तो फिर AUG जो कोडॉन्स है, यह डबल मेथड पे काम करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो कोडॉन्स है, जॉर्ज गेमो ने चर्चा किया था, वह कोडॉन्स है। इसमें से कुछ टर्मिनेटर कोडॉन्स जो बताए आपको, ये टर्मिनेटर कोडॉन्स को स्टॉप कोडॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना प्रोटीन बनने तक, यानी जो प्रोटीन बनेंगे वहां तक जो आगे की एमिनो एसिड इस कोडॉन्स पे पहुंचेगा, तो उस जगह एमिनो एसिड इकट्ठा नहीं होता है। यानी कि इस तरह से अगर ए मिल गया कोडॉन्स, तो यहां से टीआरएनए आएंगे, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कर पाएगा इसके एमिनो एसिड से। ठीक है, और यहाँ एमिनो एसिड हट जाएंगे और सब मतलब उसके बाद पुनः प्रोटीन बन जाएगी। यानी कि ये जो है डिस्टरबेंस है, बाधक है, प्रोटीन के अगला चरण को जाने में ये बाधित करता है। ठीक है, एमिनो एसिड को आगे चरण में जोड़ने नहीं देता है, इसीलिए ये स्टॉप कोडॉन्स कहा जाता है या टर्मिनेटर कोडॉन्स कहा जाता है। यहाँ एक स्टॉप कोडॉन्स पे कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। टर्मिनेटर कोडॉन्स, टर्मिनेटर कोडॉन क्या क्या है, एक है UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। बस ये टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं। टोटल कोडॉन्स की संख्या 64 है, जिसमें से एक्टिव कोडॉन्स जो एमिनो एसिड को लाके क्रियाकलाप करते हैं, वह एक्टिव कोडॉन्स कितने हैं, तो एक्टिव कोडॉन्स की संख्या हो जाती है 61। ठीक है, और डीएक्टिव मतलब अक्रियाशील कौन कौन से हैं, तो टर्मिनेटर कोडॉन्स कितने हैं, 3। टर्मिनेटर कोडॉन्स कितने हैं, तो 3 है। टोटल दोनों को जोड़ने पर ये कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो कोडॉन्स होते हैं, ये कोडॉन्स है। इसी से टीआरएनए कोड करता है, किसमें, एमआरएनए को कोड, टीआरएनए जो होते हैं एमिनो एसिड को कोड करके एमआरएनए तक ले आते हैं, और एमआरएनए से टीआरएनए अपना बॉन्डेशन बना के जुड़ते हैं और पुनः एमिनो एसिड को वहां छोड़कर अगले चरण से चले जाते हैं। इसी तरह से जो है कोडॉन्स हेल्प करता है। इसको जानना अति आवश्यक था, इसीलिए हमने कोडॉन्स को बता दिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एमआरएनए में राइबोसोम क्या करते हैं। राइबोसोम की भी मुख्य भूमिका होती है एमआरएनए में। राइबोसोम की भी क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है, किसमें, एमआरएनए में। अब हम अभी हमने आपको बताया कि राइबोसोम की भी जरूरत होती है, तो ये राइबोसोम है। ठीक है,
तो राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं हमने बता दिए हैं कि एक होता है 80S और एक होता है 70S का। ठीक है, तो राइबोसोम मुख्यतः 80S 70S हम लोग के बॉडी में दोनों पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक राइबोसोम यानी मान लेते हैं राइबोसोम डबल स्ट्रक्चर का होता है। एक में होता है ये 80 में जो 80S के राइबोसोम होते हैं वह 60S में पाया जाता है एक, और एक पाया जाता है 40S। ठीक है, तो 40S को स्मॉल सब राइबोसोम कहा जाता है। और 60S को लार्ज सब राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों राइबोसोम जो होते हैं, ये राइबोसोम क्या करता है, ये लार्ज है यानी 60S का है, और ये स्मॉल है यानी 40S का है। ये जो है इस बीच में जो एक बॉन्डेशन होती है वह किस चीज का बॉन्डेशन होता है, Mg पॉजिटिव आयंस का बॉन्डेशन होता है। जो राइबोसोम एक दूसरे से, मतलब राइबोसोम की जो दो इकाई है उप इकाई एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो मैग्नीशियम आयंस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। याद रखिएगा कि मैग्नीशियम आयंस बॉन्ड के द्वारा राइबोसोम की दो इकाई जुड़ी रहती है। ठीक है, तो Mg प्लस आयंस द्वारा जुड़े होते हैं। यही क्या करता है कि यही जो राइबोसोम है, इसी राइबोसोम में क्रिया होती है किसका, तो एमिनो एसिड का। अब ये जो स्मॉल, ये वाला स्मॉल सब राइबोसोम है और ये लार्ज सब राइबोसोम है। अब यहां पे ये जो है फ्री स्ट्रक्चर पे बदल जाते हैं। ये बॉन्डेशन तो है ना बॉन्डेशन, लेकिन ये कौन से भाग होते हैं, ये हो जाते हैं टीआरएनए बाइंडिंग साइट, और ये हो जाते हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इसमें से टीआरएनए आकर जुड़ता है और इसमें से एमआरएनए रहते हैं। ठीक है, अब ये टीआरएनए, अभी हम स्मॉल वाले में ही जाएंगे कि ये टीआरएनए किस टाइप के होते हैं। तो हमने बताया था कि क्लोवर की लेग के आकार का होता है। चलिए, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बना लेते हैं। बताने के लिए बता रहे हैं, टीआरएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप से नहीं होता है। ये 3' 5'। ठीक है, अब ये जो होंगे यहां पे क्या होगा, कोडॉन्स तो होना अनिवार्य है। अगर कोडॉन्स नहीं होंगे तो एमिनो एसिड लाएगा कैसे, किस टाइप के एमिनो एसिड को उठा के लाएंगे। तो सबसे पहले कोडॉन्स में कौन हो जाएगा, तो हमने बताया था कि जो सबसे पहले कौन करते हैं, तो AUG ही ऐसे कोडॉन्स हैं जो मेथियोनिन को क्या करते हैं, मेथियोनिन को कोड करता है। कौन करता है, तो मेथियोनिन को कोड AUG ही करते हैं। तो AUG, ये AUG
AUG। ए mRNA में ए जो है किसके साथ जुड़ा रहता है, तो यू के साथ, ठीक है। और यू किसके साथ जुड़ा रहता है, ए के साथ, और जी सी के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें कौन से कोड होंगे, यू ए सी हो जाएगा, जो एंटीकोडॉन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एंटीकोडॉन्स कहलाएगा। और ये AUG कहां मिलेंगे, AUG RNA में मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे ये जो tRNA है, ये tRNA क्या करेगा, tRNA इसके ट्रिपलेट यानी 3 खंडों में से जो सेकंड खंड है उसमें आकर जुड़ जाएंगे, इस भाग में जुड़ जाएंगे, tRNA आकर जुड़ेंगे और अपना कोड देखेंगे, और कोड के आधार पर एमिनो एसिड को कोड करके लाएंगे। किस में लाएंगे, यहां से tRNA जुड़े, ये क्या है, राइबोसोम है, और एमिनो एसिड को टच करेंगे और यहां से लेके mRNA तक लाएंगे, ठीक है। तो राइबोसोम में ये वाले जो है 40S है, यानी स्मॉल सब राइबोसोम्स, और 60S लार्ज सब राइबोसोम, ठीक है। अब हम ये जो tRNA है AUC, ये किस प्रकार का कार्य करता है राइबोसोम mRNA में, वो देखते हैं। ठीक है,
ये जो आरएनए है, ये वाले आरएनए की क्रिया जो है सीरियल क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। ये वाले कौन से हैं? ये जो UAG किस टाइप के कोडॉन्स हैं? तो हमने बताया था UAG टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं। UAG क्या है? टर्मिनेटर कोडॉन है, ठीक है। तो UAG क्या है? टर्मिनेटर कोडॉन से है। इसी टाइप से यहां पे क्या है? AUG है। इसके बाद कुछ और भी कोडॉन्स हो सकते हैं, लेकिन हम प्रोटीन के निर्माण में AUG जो है उसी से शुरू होता है, यानी कि AUG जो है, AUG कोडॉन्स डबल फंक्शन करते हैं। कैसे फंक्शन करती है? डबल फंक्शन करती है, यानी कि ये एमिनो एसिड को उठा के लाते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। तो ये डबल फंक्शन करते हैं। कौन? AUG एक ऐसे कोडॉन है जो डबल फंक्शन का कार्य करता है। एक तो एमिनो एसिड लाता ही है और दूसरा क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन भी शुरू कर देता है। तो यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले जो tRNA जो राइबोसोम में मिला था, स्मॉल राइबोसोम थे, तो ये स्मॉल राइबोसोम इस टाइप से जोड़ते हैं। ठीक है, ये स्मॉल राइबोसोम है। ये स्मॉल राइबोसोम tRNA से इस टाइप के, जब राइबोसोम यहाँ पे कहा mRNA पे आता है, तो tRNA जो है, अभी हमने बताया था आपको कि ये mRNA का क्षेत्र होता है। राइबोसोम में 50% जो होते हैं वो mRNA का क्षेत्र होता है और एक tRNA का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहां पे mRNA tRNA जो है वो जुड़ जाते हैं। ये अपने 3 डेज के साइड पे क्या लाते हैं? एमिनो एसिड लाते हैं, और एमिनो एसिड लाने के बाद AUG का जो एंटीकोडॉन्स है वह क्या था? UAC था। यहाँ पे UAC दोनों मैच करके देखता है। देखने के बाद ये देख लिया और मैच जैसे हो गया, ये किस प्रकार के एमिनो एसिड को लाता है? मेथियोनिन को लाता है, मेथियोनिन, ठीक है। तो मेथियोनिन को UAC यानी AUG जो है कोडॉन्स मेथियोनिन को कोड करते हैं और ये मेथियोनिन को लेके आते हैं, ठीक है। इसी टाइप से इसके ऊपर जो है कौन जुड़ा रहता है? इसके ऊपर लार्ज राइबोसोम जुड़े रहते हैं। लार्ज सब राइबोसोम। फिर tRNA इस पे आते हैं और यहां से भी क्या करता है? सॉरी, ये पुनः राइबोसोम फिर यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो
क्या होता है, ये राइबोसोम फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं और एक टीआरएनए यहां से आते हैं, जो इसका कोड क्या होता है, सी यू, यू है तो इसका कोड हो जाएगा जी ए ए। जी ए ए आप देख लीजिए किस प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करता है। ल्यूसीन को कोड करता है, यहां पे ये किसको कोड करता है, ल्यूसीन को। ल्यूसीन को ले आते हैं यहां पे, और लाने के बाद ये लार्ज सब राइबोसोम है, ये लार्ज सब राइबोसोम रहते हैं जुड़े हुए और ल्यूसीन को लाते हैं, और पुनः फिर से ये राइबोसोम फिर क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जब यहाँ पे एक टीआरएनए आ जाता है तो ये फिर क्या करते हैं, अपना एमिनो एसिड इसको ट्रांसफर कर देता है, यानी मेथियोनिन और ल्यूसीन ट्रांसफर हो जाते हैं, और यहां से ये जो है टीआरएनए खत्म हो जाती है, यानी चले जाते हैं, और मेथियोनिन और ल्यूसीन आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। दो एमिनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से ये जो है राइबोसोम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद फिर से एक टीआरएनए यहाँ पे आता है, वो होता है ACC, ठीक है। तो ACC किसको कोड करता है, देख लीजिए, ACC किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफैन को, ठीक है। ये करते हैं ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन को करता है, ठीक। इसी तरह फिर से ये जो है खत्म हो जाते हैं, और फिर से पुनः राइबोसोम जो है वह आगे की ओर बढ़ता है, इस टाइप से वह फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसके साथ किया। अब ये जो है जैसे ही राइबोसोम सब यूनिट, सब राइबोसोम, स्मॉल सब राइबोसोम जो है आगे बढ़ते हैं, बड़ी राइबोसोम जो है वह भी आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं तो पीछे वाले जो पीछे के जो टीआरएनए है वहां एमिनो एसिड को वहां छोड़ देते हैं, और अगले को ट्रांसफर करके वहां से चले जाते हैं। तो ये वाले जो एमिनो एसिड है ये निकल जाते हैं, चूंकि ये मेथियोनिन, ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन को इसके साथ ट्रांसफर करके ये यहां से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर देता है और आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक। इसी तरह फिर से दूसरा राइबोसोम आते हैं, इसके साथ ट्रांसफर करता है, और दूसरा टीआरएनए यहाँ पे प्रवेश करते हैं,
टीआरएनए जब यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो जी यू ए हो गया, तो जी का हो जाता है सी, यू का ए और यू। सी ए यू किसका एंटीकोडॉन्स है, तो किस एमिनो एसिड का एंटीकोडॉन्स है, सी यू, सी ए यू। तो सी ए यू जो है वो वैलिनिन को एंटीकोड करता है, सी ए यू वैलिनिन, वैलिन वैलिन नामक एमिनो एसिड को ले आते हैं और GUA वैलिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। इसलिए ये टीआरएनए वैलिन को लाते हैं और फिर से ये जब सब राइबोसोम आगे की ओर बढ़ता है तो यहां से क्या हो जाता है, ये ट्रिप्टोफेन फिर से यहाँ मेथियोनिन, ल्यूसीन और ट्रिप्टोफेन जो है वैलिन को यानी CAU वाले टीआरएनए को ट्रांसफर करके यहां से ये टीआरएनए वापस चले जाते हैं। ठीक, इसी तरह से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये जो है फिर से पुनः आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद ये लार्ज आरएनए है, लार्ज सब राइबोसोम। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसके साथ यहां भी एक टीआरएनए आते हैं जो एमिनो एसिड को लाता है। कौन सा एमिनो एसिड, तो AGA किसको यानी UCU जो है किसको कोड करता है, किस प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करता है, तो सेरिन को कोड करता है। कौन, AUCU सेरिन, सेरिन को कोड करता है। और यहाँ वैलिन को, ट्रिप्टोफेन को। अब ये सेरिन को जब कोड करता है तो यहाँ पे ये सेरिन हो गया, जैसे सेरिन यहाँ पे एमिनो एसिड आया, कोड हुआ, मैच हो गया, यहां से फिर राइबोसोम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जब ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो पुनः इस टाइप से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और ये फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक टीआरएनए आते हैं जिसका एंटीकोडॉन्स हो जाता है CGA। CGA किसको कोड करता है, तो CGA जो है एलिनिन को कोड करता है। किसको, तो एलिनिन को कोड करता है। CGA एलिनिन को कोड करता है। अब ये एलिनिन जैसे आ जाते हैं यहां से UCG यानी सेरिन को छोड़कर इसका जो टीआरएनए है वह चला जाता है। और जैसे ये टीआरएनए चले जाते हैं वैसे ये क्रिया आगे की ओर बढ़ती है और यह क्रिया आगे की ओर जाने लगती है। जब ये आगे की ओर जाती है तो आगे ये एलिनिन जो है सेरिन से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये वाला भाग में देखिएगा, यहाँ पे टीआरएनए देखता है कि क्या मेरा यहाँ पे टीआरएनए का कोडॉन्स मिल सकता है। तो जब वहां पे टीआरएनए का कोडॉन्स नहीं मिलता है तो वहां पर क्या हो जाते हैं, इस क्षेत्र में टीआरएनए नहीं आकर के क्या आते हैं, एक रिलीजिंग फैक्टर आ जाते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाले भाग रिलीजिंग फैक्टर का है।
फैक्टर आते हैं, और यहाँ फैक्टर जैसे रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे आते हैं, इसका जो है टर्मिनेटर कोडॉन्स होने के कारण इस क्षेत्र में रिलीजिंग फैक्टर आ जाते हैं, और यहाँ से ये राइबोसोम जो है अलग हो जाते हैं। लार्ज राइबोसोम भी अलग हो जाता है, स्मॉल राइबोसोम भी अलग हो जाता है, और प्रोटीन जितने सारे एमिनो एसिड मिले थे सारे एमिनो एसिड अलग हो जाते हैं। तो एमिनो एसिड में कौन कौन मिला था? एक था मिथियोनिन का, दूसरा था ल्यूसीन, और तीसरा ट्रिप्टोफैन, चौथा है वैलिन, उसके बाद है सेरिन, उसके बाद है एलेनिन। ठीक है, तो ये सारे एमिनो एसिड मिल करके कंडक्ट हो करके इसका निर्माण करता है। एक जगह समूह में इकट्ठा हो करके ये सारे मिलके प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये है प्रोटीन का निर्माण। अब यहां से ये जो राइबोसोम यानी लार्ज राइबोसोम है वह क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये लार्ज राइबोसोम, ये वाला लार्ज राइबोसोम अलग हो गया, ये वाला आपका प्रोटीन एमिनो एसिड अलग हो गया। ठीक है, जैसे ही टर्मिनेटर कोड पे रिलीजिंग फैक्टर प्रवेश करता है वैसे ही एमिनो एसिड का जुड़ना बंद हो जाता है, और वहां से सब क्रिया यानी सब स्मॉल सब राइबोसोम अलग हो जाते हैं, लार्ज सब राइबोसोम अलग हो जाते हैं, और एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ समूह अलग हो जाते हैं। तो ये लार्ज राइबोसोम, ठीक है, और ये स्मॉल राइबोसोम। ठीक है, और ये सारे एमिनो एसिड के समूह। एमिनो एसिड के समूह आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? तो एमिनो एसिड के समूह आपस में मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रहे, ये याद रखिएगा कि टर्मिनेटर कोडॉन्स कौन कौन से हैं। तो टर्मिनेटर कोडॉन्स UAA, UAG और UGA तीन ही टर्मिनेटर कोडॉन्स है जो कि प्रोटीन बनने में मदद नहीं करता है, और टर्मिनेटर कोडॉन्स पे 61 ऐसे कोडॉन्स हैं जो प्रोटीन बनने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे mRNA यानी आरएनए से आप प्रोटीन बनने की विधि को समझ चुके हैं। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो पुनः हमको कमेंट कीजिए, हम फिर से पुनः आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको दोबारा मतलब अगर समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखने के बाद अगर इसमें भी समझ नहीं आए तो हमको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी आपका जो है पढ़ पाए घर बैठे और ये ज्ञानों को अर्जन कर पाए। ठीक है, बस आज का टॉपिक यही खत्म होती है। ये था आपका क्या? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये है, आप रेप्लिकेशन भी सीख लिए, ट्रांसक्रिप्शन भी सीख लिए, उसके बाद
ट्रांसलेशन का भी देखिए सीख लिए कि किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।